तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। देखो, जब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं। पहला बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो अगर इफ did is silent, if did is silent, then no interest, no interest on, no interest on drawings will be given to partners। ठीक है, अगर डिड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी गिवन टू पार्टनर्स, बट सपोज दैट इफ डिड इज नॉट साइलेंट, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, interest on drawings will be, interest on drawings will be charged as per date। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता दिया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कुछ ना बोले तो आपको हमेशा समझना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला का ड्राइंग की चर्चा हो रही है। ठीक है ना, तो यहां पे आपको समझना है कि ये क्या है सर, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाले की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे वो वाला ड्राइंग्स की बात हो रही है यहां पे। अगर ये ड्राइंग्स आपको कैपिटल का विड्रॉ हो रहा है तो सर उस ड्राइंग से कैपिटल का अगर विड्रॉ हो रहा है तो उस ड्राइंग पे सर इंटरेस्ट नहीं लगाए जा सकते हैं। क्यों नहीं लगाए जा सकते हैं? क्योंकि वो तो सरप्लस कैपिटल था, वो मैंने कैपिटल निकाल लिया, तो सर उस पर इंटरेस्ट का कोई सवाल नहीं होता है। इंटरेस्ट का सवाल होता है कि आपने जब प्रॉफिट में से कुछ निकाले हैं तो सर वो भी आपका एक, आप अगर अपने पार्टनर के बीच में अगर ये बात कर लेते हैं कि भाई इस पर इंटरेस्ट लगनी चाहिए, जो भी ड्रॉइंग्स करेगा वो सर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भरिए, तो फिर वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि फर्म के लिए इनकम हो रहा है कि फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो रहा है। आप कभी मत सोचना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो रहा है। हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, पार्टनर्स के बुक्स में हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं फर्म के बुक्स में। तो फर्म के बुक्स में जब अकाउंटिंग करोगे तो आपको इन बातों को ध्यान में देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि सर फर्म के लिए इनकम है कि फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट होगा और फर्म के लिए जो इनकम है उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट होगा। पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर के घर में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है। अगर मान लो, देखो अभी जो बात कर रहे हैं कि इफ डिड इज नॉट साइलेंट, मतलब डिड साइलेंट नहीं है, मतलब मेंशन है कि आपस में पार्टनर ने बोला कि ठीक है भाई हमें कुछ ना कुछ ड्राइंग पे इंटरेस्ट देने हैं। तो अब जो है इस पर जो सवाल आते हैं ना सर, सवाल के बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 3 वेराइटीज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो आपको यही चीज कंसंट्रेट करना है। 3 वेराइटीज में क्या है, एक हो सकता है कि आपको अमाउंट गिवन रहेगा, देखो टोटल ड्राइंग्स दिया रहेगा, टोटल ड्राइंग्स, आपको टोटल ड्राइंग्स गिवन रहेगा। ठीक है, या तो आपको ईच ड्राइंग्स दिया रहेगा, ऐसा करके लिखा हुआ रहेगा, यानी कि ये ईच मेंशन रहेगा ये वाला। और यहां पे सर टोटल ड्राइंग्स दिया रहेगा, एक साल में कितना ड्राइंग्स किया वो दिया रहेगा। अब टोटल ड्राइंग्स तो दिया है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे टोटल ड्राइंग्स मान लो 12,000 है,
और ये एक ही पार्टनर किया है, मान लो ए किया है, दो पार्टनर है हमारे फॉर्म में, लेकिन मान लो एक ही पार्टनर किया है, 12,000 ए ने ड्रॉइंग्स किया, यानी साल भर में 12,000 उन्होंने पैसे निकाले हैं। और ये पैसे तो दे दिए हैं, टोटल ड्रॉइंग्स गिवन है, और रेट जो है ना, रेट या तो आपको बोल के दिया है 10%, या मान लो आपका जो रेट है वो दिया है 10% पर एनम। देखना ये रेट और ये रेट में डिफरेंस है सर, और ये जो ईच है ना, इसमें कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन रहेगा या तो मंथ के साथ में रहेगा, या तो मान लो क्वार्टर के साथ में रहेगा, और या तो हाफ ईयर के साथ रहेगा। अब मंथ में क्या हो सकते हैं, मंथ में बिगिनिंग हो सकते हैं, या तो एंडिंग हो सकते हैं, और या तो मिडिल हो सकता है। उसी तरह से क्वार्टर में क्या होगा सर, बिगिनिंग हो सकता है, या तो एंडिंग हो सकता है, और या तो मिडिल हो सकता है। हाफ ईयर में भी क्या होगा सर, हाफ ईयर का कोई केस ही नहीं है सर, एक ही को केस हाफ ईयर का हो रहा है। ठीक है, देखो अगर ईच ड्राइंग गिवन रहेगा कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या एंडिंग ऑफ ईच मंथ या तो मिडिल लिखा रहेगा ऑफ ईच मंथ, उसी तरह बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ऐसे करके ईच करके दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब इधर में देखो, और इधर में सर बड़े अगर सवाल आएंगे ना, तो बड़े सवाल में आप लिख लो कि बड़े सवाल में चांसेस हैं सर ये वाला आने का, और ये वाला ना एमसीक्यू में चांसेस हैं। एमसीक्यू में बेसिकली ये पूछा गया है, हालांकि देखो वो तो कहीं भी कहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जो अभी तक जो मैंने देखा है तो ज्यादातर चांसेस में है सर क्या कि ये वाला क्वेश्चन सारा एमसीक्यू में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हम लोग का बड़ा क्वेश्चन जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो ये वाला केसेस ज्यादा आते हैं सर। ठीक है ना, क्योंकि होता ये है कि देखो ऐसे ही पीएल एप्रोप्रिएशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ऊपर से आप उसमें कंडीशन का कंडीशन लगा दो तो एक सवाल बनाने में ही चले जाएंगे 1 घंटा। तो इसलिए आपको चाहिए कि सर जो आप पूछ रहे हो वो स्टूडेंट को आ रहा है कि नहीं वो देखो आप, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हल्का फल्का थोड़ा एडजस्टमेंट दे दीजिए, और ये में से ये वाला सवाल दे दीजिए जो इजीली हम लोग का बन जाता है, इसलिए ज्यादा इसमें बॉदर नहीं है पीएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे 10%, देखो यहाँ पे 10% दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पर एनम, देखो पीए का मतलब होता है पर एनम, यहाँ पे देखो पर एनम नहीं है सर, देखो यहाँ पे पर एनम नहीं है, बट इसमें देखो पर एनम है। अगर यहाँ पे 10% पर एनम नहीं है तो ऐसे केस में जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालोगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे 12,000 इंटू 10%, ये होगा सर 1200। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 10% पर एनम, तो आप निकालना 12,000 इंटू 10% और इंटू करना 6/12, यानी कि आपको 6/12 करना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो यहां इंटरेस्ट आपको 6 मंथ का हो रहा है। ठीक है, 6/12 का मतलब हो गया आपका इंटरेस्ट जो होगा ना 6 मंथ का होगा। ठीक है, तो इससे जब होंगे ये, इसका अमाउंट कितना निकलेगा सर, 600 निकलेगा। क्या समझे, तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बड़ा मैटर करता है हम लोग को। यहाँ पे अगर थोड़ा बड़ा बेसिक का टॉपिक बढ़ जा रहा है तो वो है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, बाकी चीजों में कुछ है ही नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ही थोड़ा सा आपको समझ के रखना पड़ेगा। देखो ड्राइंग्स आप पहले से जानते हो, ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है कि पार्टनर जो है अपने घर मेंटेनेंस के लिए कुछ न कुछ पैसा हर महीना निकालते हैं, या तो साल भर में निकालेंगे एक बार, वो डिपेंड करता है सर पार्टनर लोगों का कैसा उनका रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से जैसा पार्टनर का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वो पैसे निकालेंगे। उनका रिक्वायरमेंट मान लो
एंड ऑफ द ईयर में है तो एंड में पैसे निकालेंगे। उनका रिक्वायरमेंट अगर मान लो मिडिल ऑफ द ईयर में है तो मिडिल ऑफ द ईयर में निकालेंगे। अगर मान लो उनका रिक्वायरमेंट जो है मंथली है तो मंथली पैसे निकालेंगे। वो डिपेंड करते हैं सर। तो अगर मान लो अगर मैंने क्वेश्चन में बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम, तो समझ लेना डीड साइलेंट नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट का अमाउंट पूरी साल भर का इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 12,000, अच्छा मतलब कब पैसे निकालें वो गिवन नहीं है। अगर वो चर्चा नहीं है तो आप ध्यान देना, तब वैसे केस में क्या होगा, खाली अमाउंट दिया है कि सर इतना अमाउंट उन्होंने पैसे निकाले हैं, तो और रेट भी गिवन है, बट रेट में थोड़ी सी ध्यान देना, रेट में अगर पर एनम है तो आपको 6 महीना का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और रेट में अगर पर एनम गिवन नहीं है तब आपको जो है पूरी साल भर का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा सर। यहां पे जो 10% लगाए हो पूरी साल भर का इंटरेस्ट निकाले हो, ठीक है ना। और ईच ड्रॉइंग्स की बात करा जाए, यानी हर ड्रॉइंग्स का ब्यौरा दिया है कि ईच मंथ, ये मंथ में, ये मंथ में, ये मंथ में, तो उस हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में और एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता है, जो कि ये सबसे हटके क्वेश्चन हो गया। कैसा रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी, वहां पे डेट मेंशन रहेगा कि सर उन्होंने जून में एक बार निकाला और फिर जाकर के उन्होंने नवंबर में निकाला। तो ऐसे केस में क्या होंगे कि आप ना इंडिविजुअली का अलग अलग अमाउंट का जो भी है वो निकाले हैं, ड्राइंग किए हैं, उसका अलग अलग का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो वो हम लोग प्रैक्टिकल सवाल में देखेंगे। देखो बेसिकली हमारे एग्जाम के लिए जो होते हैं, एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना सर, यहां से सवाल आते हैं या तो ये, और हम ये भी बोलते हैं देखो यहां से थोड़ी चांसेस कम हो जाते हैं और यहां से चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। हालांकि देखो हम लोग को इक्वल इंपोर्टेंस सब पे डाल के जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको कहीं से भी सवाल पूछा गया आप आराम से आंसर उसको कर सकते हैं। हम लोग ईच ड्राइंग्स वाला का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ईच ड्राइंग है, यानी कि प्रत्येक ड्राइंग का ईच मंथ है या मंथली है, क्वार्टरली है, जो भी ऐसा गिवन है, तो ईच ड्राइंग्स का निकालने का दो तरीका हो गया। देखो ये दो तरीका हो गया, या तो आप शॉर्टकट मेथड से निकाल लो, शॉर्टकट मेथड, और या तो आप लॉन्ग मेथड के थ्रू निकाल लो, लॉन्ग कट मेथड। और जिसे हम लोग इस मेथड को लॉन्ग कट मेथड को सबसे बेस्ट है प्रोडक्ट मेथड बोल दो सर, प्रोडक्ट मेथड। यानी कि या तो आप शॉर्टकट मेथड से निकाल लीजिए और या तो आप प्रोडक्ट मेथड से निकाल लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से निकाल लीजिए, प्रोडक्ट मेथड से निकाल लीजिए। हम फिर कहते हैं, देखो जानकारी के लिए मैं ये बताऊंगा प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, बट इररिलेवेंट है सर, खाली नॉलेज पर्पस के लिए है। ये प्रोडक्ट दरकार ही नहीं है सर, ये सिर्फ एक बार खाली समझ लो कि ये मेथड से निकाले जाते हैं, बट हम कहते हैं इररिलेवेंट है, नॉट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। बट नॉलेज में हाँ ये मेथड होते हैं, ऐसे भी निकाले जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग एक बार शॉर्टकट मेथड का बात कर लेते हैं, फिर एक बार प्रोडक्ट मेथड का बात कर लेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शॉर्टकट मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इसमें कौन सा मेथड सर, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। मान लो हमने लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ये है सर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी होता क्या है कि देखो पार्टनर जो है, जैसे कि मान लो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और मान लो ये दिसंबर है। अब पार्टनर करता क्या है कि हर एक तारीख को, देखो 1 जनवरी को वो निकालता है मान लीजिए 2,000 रुपया, फिर 1 फरवरी को फिर ड्राइंग करता है, ये क्या है सर, ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स है सर, ड्राइंग्स। मान लो कि इन्होंने क्या किया, ड्राइंग्स किया, और क्या ड्राइंग्स किए देखिए, हर महीना वो 1 तारीख को ड्राइंग करते हैं, 2,000 2,000
और फिर 1 मार्च को भी इन्होंने ड्राइंग किया 2000, 1 अप्रैल को भी इन्होंने ड्राइंग किया 2000, 1 मार्च को भी इन्होंने ड्राइंग किया 2000, 1 जैन को भी इन्होंने ड्राइंग किया 2000, 1 जुलाई को भी ड्राइंग किया 2000, 1 अगस्त को भी ड्राइंग किया 2000, 1 सितंबर को भी ड्राइंग किया 2000, 1 अक्टूबर को भी ड्राइंग किया 2000, 1 नवंबर को भी ड्राइंग किया 2000, 1 दिसंबर को भी ड्राइंग किया 2000। अब समझिए, ये हर महीने ड्राइंग किया है 2-2000। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। इसको समझने के लिए पहले एक कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। देखो अभी हम यहां पे निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने बोला ना कि पार्टनरशिप में जो एक बेसिक जो सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है वो आपको हो जाता है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट। जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर, आप जानते हो कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, समझना, मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है ना, वो अकाउंटिंग ईयर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सर कैलेंडर ईयर, और एक होते हैं सर फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होते हैं 1 जनवरी से और 31 दिसंबर में एंड हो जाते हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड हो जाता है सर 31 मार्च को। यही तो चलते हैं। देखो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है 2 तरह के हुए, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर आपके घर में जो कैलेंडर चलता है ना, उस कैलेंडर 1 जन से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। जबकि फाइनेंशियल ईयर की बात करो तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। अभी हम जो ये सवाल दिए हैं ना, ये हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से सवाल दिए हैं। तो देखो जब 31 दिसंबर एंड हो जाएगा ना हमारा अकाउंट्स, जैसे 31 ईयर को एंड होगा तो हम तुरंत फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना, और इससे पता करेंगे कि हमारे बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। देखो जब हम लोग का 1 जनवरी से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हम लोग अकाउंटिंग भी करना स्टार्ट किए, और जैसे 31 दिसंबर आया तो हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और फिर उससे हम चेक करेंगे कि हम लोग पूरी साल भर में प्रॉफिट कमाए हैं कि लॉस कमाए हैं। और जो भी हमने ड्राइंग किया है इस पे जो भी इंटरेस्ट होगा सब हम इस प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर देंगे। यानी प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लो कि हमारा प्रॉफिट, उनका इंटरेस्ट मान लो 4, कुछ भी इंटरेस्ट हुआ, मान लो एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट हुआ 4000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना हुआ 4000, तो ईयर एंड में मान लो हमने 10,000 प्रॉफिट कमाया, तो हम कहेंगे भाई ये 4000 को यहां से माइनस कर दो। ध्यान देना क्योंकि इसी के ऊपर में पूरा डिपेंड करता है अभी पूरा कैलकुलेशन। तो आपका जो ईयर एंड होगा, आपका जो बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ उसका ईयर एंड, देखो 2 ही तरह का यहाँ पे बिजनेस, 2 ही तरह का डेट हो सकता है, या तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा 31 दिसंबर को एंड होगा, या तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। अगर 1 अप्रैल से आप बिजनेस स्टार्ट किए हो तो 1 अप्रैल से आप ड्राइंग करते जाओगे और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को करोगे, और जैसे ही 31 मार्च एंड होगा हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें जो भी प्रॉफिट निकला हम बोलेंगे भैया यहां से मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा काट लो, और फर्म क्या करेगा, यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा काट लेगा। यानी प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर लॉस हो गया तो क्या करेंगे, और लॉस होगा तो सर आपका कैपिटल ही कट जाएगा। देखिए तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट ही हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा काट लेगा। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है 31 दिसंबर, जैसे 31 दिसंबर होगा उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट कब तक लगेगा, 31 दिसंबर तक लगेगा। तो समझना, यानी कि अगर इंटरेस्ट की बात करें तो लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक जाएगा, यह कंडीशन है सर। यानी ये जो 2000 ड्राइंग किए हो, ये ड्राइंग का इंटरेस्ट तो फरवरी में भी लगेगा, मार्च में लगेगा, अप्रैल में लगेगा, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 31 दिसंबर तक लास्ट इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि इस ड्राइंग पे, अब समझो थोड़ा सा समझो,
देखो ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग, इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा 31 दिसंबर तक लगेगा। फिर ये जो ड्राइंग है ना, इस ड्राइंग पे भी 31 दिसंबर तक ही इंटरेस्ट लगेगा। ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग पे 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट लगेगा। ये जो ड्राइंग देख रहे हो, इस ड्राइंग पे 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट लगेगा। ये भी जो ड्राइंग देख रहे हो, इस ड्राइंग पे 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट लगेगा। ये भी जो ड्राइंग देख रहे हो, इस ड्राइंग पे 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट लगेगा। ये जो ड्राइंग देख रहे हो, इस ड्राइंग पे भी 31 दिसंबर तक ही इंटरेस्ट लगेगा। ये ड्राइंग जो देख रहे हो, इस पर भी 31 दिसंबर तक लगेगा। इस ड्राइंग पे भी 31 दिसंबर लगेगा। इस ड्राइंग पे भी 31 दिसंबर, यानी सारे देखो, ये भी ड्राइंग पे 31 दिसंबर तक लगेगा। ये भी देखो, लास्ट ड्राइंग पे 31 दिसंबर एंड हो जाएंगे सर। यानी कि ये जो 2000 ड्राइंग किया है, इस ड्राइंग पे पूरी साल भर इंटरेस्ट चलेगा और 31 दिसंबर तक ही लगेंगे, क्योंकि इसके बाद तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएंगे और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट का सेट ऑफ हो जाएगा, इंटरेस्ट का माइनस हो जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर के बाद में आपको इंटरेस्ट देने का दरकार नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट आ जाएंगे और फिर उस प्रॉफिट से फर्म को इंटरेस्ट का फुल पेमेंट हो जाएगा। और एक कंडीशन है, देखो, पार्टनर कुछ भी फर्म से लेगा या फर्म कुछ भी पार्टनर से लेगा, मान लो पार्टनर फर्म को कुछ दे रहा है या फर्म पार्टनर को कुछ दे रहा है, कुछ भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, उनके कैपिटल के थ्रू ही एडजस्ट होते हैं। और कुछ भी तुमको देना पड़ा, यानी फर्म बोल रहा है पार्टनर को, अगर तुमको कुछ भी देना पड़ा तो हम तुम्हारे कैपिटल को ही बढ़ा देंगे, फिर तुमको निकालना है अपना ड्राइंग के थ्रू निकाल लेना, फिर तुम्हारे कैपिटल को वहां से कमा देंगे। ठीक है, तो फर्म कुछ भी पार्टनर को देगा या पार्टनर कुछ भी फर्म को देगा, तो समझना उसके कैपिटल के थ्रू लेन देन होती है। ये जो 2000 ड्राइंग किया है ना, ये 2000 पे पूरी 12 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 2000 इंटू 10%, तो ये निकलेगा 200। अब ये जो 2000 जो फिर निकाला है 1 फरवरी को, यहां से जो इंटरेस्ट चालू होगा दिसंबर तक, ये आपको 11 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको कैसे निकालोगे, 2000 इंटू 10% इंटू 11/12। अब ये जो 2000 है, इस पर 10 महीना का लगेगा, तो इसलिए करेंगे 2000 इंटू 10% इंटू 10/12। अब देखो, ये जो 2000 है, इस पे पूरी 9 महीना का, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरी 9 महीना का लगेगा। तो ये होगा 2000 इंटू 10% इंटू 9/12। इसका हो जाएगा सर 2000 इंटू 10% इंटू 8/12। इसका हो जाएगा 2000 इंटू 10% इंटू 7/12। इसका हो जाएगा 2000 इंटू 10% इंटू 6/12। इनका हो जाएगा 2000 इंटू 10% इंटू 5/12। इनका हो जाएगा 2000 इंटू 10% इंटू 4/12। इनका हो जाएगा 2000 इंटू 10% इंटू 3/12 इंटू 10% इंटू 2/12। इनका हो जाएगा 2000 इंटू 10% इंटू 1/12। तो ये सारे का अमाउंट बताइए सर, सारे का अमाउंट क्या निकलेगा, सारे का अमाउंट बताइए, ये सारे का अमाउंट बताइए, इसका अमाउंट कितना निकलेगा। ठीक है, देखो मैंने कैलकुलेशन किया है कि 2000 इंटू 10% करोगे 200 होगा, फिर इसका कैलकुलेशन हुआ 183.33, फिर इसका कैलकुलेशन हुआ सर 166.67, इसका कैलकुलेशन आया 150, इसका कैलकुलेशन आया 133.33, इसका कैलकुलेशन हुआ सर 116.67, 116.67, 100, फिर 83.33, इसका कैलकुलेशन हुआ सर 4 महीना का 66.67, ये 3 महीना का कैलकुलेशन हुआ सर 50, और इसका कैलकुलेशन हुआ 2000 इंटू 10% 2/12 33.33, और इनका कैलकुलेशन हुआ 16.67। अब ये सारे को आप ऐड कर दो तो पता चलेगा टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा सर? सबको ऐड करो, ये 200 को ऐड करो, 200 प्लस 183.33 प्लस इसको ऐड करो 166.67 प्लस इनको ऐड कर दो 150 प्लस 133 इनको ऐड करो 133.33 प्लस इनको ऐड करो सर 116.67 प्लस 100 प्लस 83.33 प्लस 66.67 प्लस ले लो 50 प्लस किए है सर यहाँ पे इसका 50 फिर प्लस करो 33.33 प्लस 16.67 ये सबको ऐड करोगे सर आएगा 1300। ठीक है, ये पूरा ऐड करोगे 1300। आप देखो सर इनको बनाने में कितने टाइम्स चले जाएंगे, यानी कि अगर कैलकुलेटर रहा तो 15 to 20 मिनट आसपास तो ये सवाल बनाने में चले जाएंगे। और हम मुझे तो सर एग्जाम में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, तो फिर ये सवाल बनाएंगे कैसे? ये लॉन्ग प्रोसेस तो बहुत बड़े प्रोसेस हो जा रहे हैं। यही कारण है कि सर इनके ऑप्शन आए कि भाई इनको शॉर्टकट तरीके से बनाया जाए। तो देखिए सर अभी शॉर्टकट तरीके से हम लोग बहुत ही सेकंड नहीं लगेगा सर, इसको हम लोग आंसर ला देंगे। देखो अभी देखो सर, अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे ये देखना। देखो अब क्या है कि आप क्या करोगे, जब भी ड्राइंग किया है ना, आप फर्स्ट ड्राइंग के बारे में सोचोगे और लास्ट ड्राइंग के बारे में सोचना। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, इससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखो फर्स्ट ड्राइंग जो किए हो पूरी साल भर का इंटरेस्ट लगेगा, यानी फर्स्ट ड्राइंग पे, यानी जो फर्स्ट ड्राइंग है ना, फर्स्ट ड्राइंग है इस पे पूरी 12 महीना का इंटरेस्ट लगेगा सर। और फिर लास्ट ड्राइंग के बारे में बताओ, जो 1 दिसंबर को अगर पैसा निकाले हैं तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, क्योंकि उसके बाद तो पीएल अकाउंट बन जाएगा, उसमें से इंटरेस्ट का तो पेमेंट हो ही जाएगा, उसके बाद तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का 1 महीना का इंटरेस्ट होगा। तो लास्ट ड्राइंग के बारे में सोचो, यानी आपको सोचना है फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा। तो लास्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट सिर्फ 1 मंथ का लगेगा। ठीक है, तो आप दोनों को ऐड कर दो 12 प्लस 1 और 2 डिजिट आए तो इसमें डिवाइड 2 कर दो। देखो डिवाइड हमेशा 2 ही होगा, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया 13/2, ये निकल गया 6.5, यानी आप इतने महीना का इंटरेस्ट निकाल लो। तो अभी आपने वो जो बड़ा कैलकुलेशन देखा आपको यहां निकल जाएंगे सर। तो क्या करना है, अब आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा 2000 इंटू 12, क्योंकि देखो 2000 करके हर महीना निकाल रहा है, तो आप करोगे 2000 इंटू 12, यानी पूरी साल भर का इंटरेस्ट निकलेगा। तब आप लगा सकते हो 10%, क्योंकि इंटरेस्ट ड्रॉइंग देखो 10% पर एनम है, तो पर एनम है तो पूरी तो साल भर का पहले फिगर लाना होगा। तो 2000 तो हर महीना निकाल रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 12 महीना तक निकाल रहे हैं ये लोग। तो फिर इनके बाद 10% लगाओ और फिर कर दो 6.5, यानी 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको कटकुट कर दो सर, और परसेंटेज कटकुट करने के बाद आपको ये आएगा ₹1300, ये ₹1300 आएंगे सर। देखो शॉर्टकट तरीका क्या हो रहा है ना, पहले आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा और लास्ट ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जब ये पता चल गया, आप दोनों को प्लस करो, डिवाइड 2 करो, इतने महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। तो 2000 इंटू 12 इंटू 10% 6.5/12 कर दो, निकल जाएगा। तो 6.5 महीना का इंटरेस्ट निकालना है तो आप 6.5/12 करना, हमेशा जितना भी आएगा उतना डिवाइड 12 आप करके निकाल दोगे। क्लियर है? तो यहीं से फॉर्मूला बनना स्टार्ट हो गया सर। उसी तरह से देखो, अगर हम बोलें कि भाई अगर मान लो यही चीज है
एंड ऑफ ईच मंथ है, मान लो एंड ऑफ ईच मंथ है, तो एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हो रहा है? देखो एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब ये हो रहा है कि हर महीना आप एंड में निकाल रहे हो। आप पैसा कब निकाल रहे हो? 31 दिसंबर को। तो जब 31 दिसंबर को निकालोगे तो देखो फर्स्ट ड्रॉइंग जब करोगे तो 31 जनवरी को निकाल रहे हो, तो 31 जनवरी को निकालोगे, जनवरी महीना का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। देखो जनवरी महीना का इंटरेस्ट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप तो जनवरी को एंड में निकाल रहे हो, तो इंटरेस्ट तो चालू 1 फरवरी से होगा। तो पहला जो ड्राइंग है ना, फर्स्ट जो ड्राइंग है, फर्स्ट ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 11 मंथ का लगेगा सर। और जो लास्ट ड्राइंग है, देखो लास्ट ड्राइंग भी 31 दिसंबर को ही निकाल रहे हो। अब 31 दिसंबर तो दिसंबर का एंड महीना है, तो दिसंबर महीना में भी तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो आपका जो लास्ट ड्राइंग है ना, लास्ट ड्राइंग है 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो बोलो सर क्या होगा फॉर्मूला? 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5.5 मंथ का निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां से फॉर्मूला बनकर के आया। देखो कभी भूल भी जाओ ना, आप हमेशा याद रखना कि फर्स्ट ड्राइंग अगर 1 तारीख ड्राइंग किया होगा तो उस महीने भी कंसीडर होंगे। अगर 31 को ड्राइंग किया होगा तो वो महीने के कंसीडर नहीं करना है, यानी एंड ऑफ द मंथ किया है ड्राइंग तो उस महीने का कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, आओ, और उसके बाद वाला जो महीना होगा वो कंटिन्यू होगा। तो लास्ट वाला देखो, एक बात दिमाग में सेट कर लो, अगर फर्स्ट ड्राइंग है 1 तारीख को ड्राइंग किया है तब तो पूरी 12 महीना का लेना है, तो लास्ट भी आएगा। अगर फर्स्ट नहीं आया तो लास्ट भी नहीं आएगा, यानी कि जनवरी का 31 को अगर ड्राइंग किया है तो दिसंबर का भी 31 आएगा लास्ट वाला। तो जब फर्स्ट नहीं आ रहा है तो लास्ट भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट नहीं आ रहा है तो सिर्फ 11 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, और लास्ट वाला नहीं आएगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से मान लो ऐसा है कि आपको दिया हुआ है मिडिल ऑफ ईच मंथ, आपको दिया है मिडिल ऑफ ईच मंथ। अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ दिया है तो आप कुछ मत सोचो, सीधा 6/12 कर देना। ठीक है, सीधा आप 6 महीना का निकाल देना, यानी कहने का मतलब हो गया 6 मंथ का हो गया सर। आप सीधा 6 मंथ का, मिडिल है 6 मंथ कर दो, चाहे जो भी मिडिल दिया रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आपको दिया है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मंथ के जगह पे आपको सर क्वार्टर दे दिया, तो क्वार्टर का केस में क्या करोगे सर? तो इसमें क्या होगा, देखो क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, तो समझना कितने महीने का क्वार्टर होगा? 3-3 महीने का। ये 3 महीने का एक क्वार्टर, ये 3 महीने का एक क्वार्टर, ये 3 महीने का एक क्वार्टर, और ये 3 महीने का एक क्वार्टर, यानी साल में 4 क्वार्टर होंगे, 3-3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, 3-3 महीने का एक क्वार्टर। क्यों? देखो क्वार्टर मतलब होता है 3। अगर देखो क्वार्टर मतलब कितने हो रहे हैं? 3 महीने, 3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं, बट क्वार्टर का एक्चुअली मीनिंग तो 4 होता है, इसलिए 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, यानी 3-3 महीने का एक क्वार्टर बोला गया। ठीक है, क्वार्टर 4 होते हैं, बट 12 से जब डिवाइड करोगे तो 3 आएंगे। तो क्वार्टर के लिए मंथ में क्वार्टर कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर कहा गया। अब देखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो इस क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है? इस क्वार्टर का बिगिनिंग तो जनवरी है, और जनवरी 1 जनवरी को पैसा निकाल रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है। तो देखो 1 जनवरी को जब पैसा निकालोगे, क्वार्टर का मतलब क्या हो रहा है कि इस 3 महीने में आप एक ही जनवरी 1 जनवरी को पैसा निकालते हैं। फिर जो पैसा निकालेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में 1 अप्रैल को निकालेंगे, फिर जो पैसा निकालेंगे 1 जुलाई को, यानी करते करते आप जो है ना 4 बार पैसा निकालेंगे। तो देखो पहला बार जब पैसा निकालोगे ना तो 1 जनवरी को निकाल रहे हो, तो 1 जनवरी को जो पैसा निकाल रहे हो इसमें तो आपको पूरी साल भर का इंटरेस्ट लगेगा सर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ड्रॉइंग पे कितना महीना का इंटरेस्ट लगेगा? वो पूरा 12 महीना का लगेगा। अब देखो लास्ट ड्रॉइंग जो होगा ये लास्ट क्वार्टर में करोगे आप, तो वो लास्ट क्वार्टर में 1 तारीख को करोगे, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 3 महीना तक इंटरेस्ट लगेगा। तो बताओ लास्ट जो ड्रॉइंग होगा ना, लास्ट ड्रॉइंग पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होगा? 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 15/2 यानी 7.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो। यानी अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो आप 7.5 महीना का इंटरेस्ट निकालोगे शॉर्टकट मेथड में। ठीक है, उसी तरह से मान लो यहां पे दिया है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब समझना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब समझना। देखो इस क्वार्टर का एंड कब हो रहा है? इस क्वार्टर का एंड हो रहा है 31 मार्च।
तो इस क्वार्टर का एंड कौन हो गया, 31 मार्च। अब 31 मार्च को जब पैसे निकालोगे तो पक्का है पीछे तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, इंटरेस्ट तो उसके बाद कमिंग मंथ से लगेगा। तो इंटरेस्ट यहां से, अब देखो समझना थोड़ी सी बात, अगर ऐसा होगा तो आप जब यहां पे पैसा निकाल रहे हो, क्योंकि ये एक क्वार्टर है तो क्वार्टर का एंड में निकाल रहे हो, तो 31 मार्च तो यहां से इंटरेस्ट चालू होगा। तो यहां से इंटरेस्ट चालू होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी फर्स्ट ड्रॉइंग पे 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। और इस क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का जो एंड है वो 31 दिसंबर होगा। जब 31 दिसंबर होगा तो दिसंबर महीने का भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो लास्ट ड्रॉइंग का जो है 0 मंथ का इंटरेस्ट आया। तो ये क्या होगा, 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 9/2, 4.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो सर। उसी तरह मान लो कि क्वेश्चन में आपको दिया है मिडिल ऑफ ईच, ठीक है ना, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर दिया है ना, तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा मिडिल है हाफ, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो हाफ ईयरली है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि सर ये हाफ ईयरली निकालता है, यानी 6 महीना पे निकालता है, हाफ ईयरली ड्राइंग करता है, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें भी 6 मंथ का ही होगा सर, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा एक बार समरी में लिख लेते हैं। देखो ये रटने का चीज नहीं है, ठीक है ना, ये आपको दिमाग में सेट करना होगा कि फॉर्मूला हम लगाएंगे कैसे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना होगा। तो अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मान लो पहला बात हो गया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात कर रहे हैं। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो क्या होगा, फर्स्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट पूरी 12 महीना का होगा, और लास्ट ड्राइंग के पर 1 महीना का 2 हो गया, तो ये हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6.5 मंथ हो गया सर। तो ये हम लोग को याद रखना है। नंबर 2 अब हो गया सर एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। तो सर फर्स्ट ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होगा वो 11 महीना का होगा, और लास्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट तो होगा नहीं, 0 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 11/2, ये हो गया 5.5 मंथ का। देखो ये रटने की बात नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। अभी जब मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो आप पीछे फिर से एक बार देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के दिखा देंगे सर, ठीक है। आइए नंबर 3, अगर मान लो मिडिल ऑफ ईच मंथ है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो ये होंगे सर, इसका तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आप कर दो, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। ये जो पूरा देख रहे हो ये मंथ का कैलकुलेशन हो गया सर, मंथली वाला केस होगा। तो उसी तरह से क्या कर लें सर, क्वार्टरली की बात कर लें। तो मान लो यहाँ पे है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, फर्स्ट ड्राइंग पे तो 12 महीना का लगेगा, और लास्ट ड्राइंग पे 3 महीना का लगेगा, डिवाइड बाई 2, 15/2, यानी 7.5 हो जाएगा, 7.5 मंथ का लगेगा सर। नंबर 2, अगर मान लो है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब पहला 3 महीना का तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो 9 महीना होगा, और प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी 9/2, यानी 4.5 मंथ हो गया सर। उसी तरह से मान लो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो इस केस में होगा सर, सोचना ही नहीं है, सीधा आप निकाल दो 6 मंथ का, यानी देखो मिडिल वाला केस में सब 6 मंथ। अब मान लो हाफ ईयरली का केस है,
हाफ ईयरली का केस है सर, तो हाफ ईयरली के केस में सोचना ही नहीं, सीधा 6 मंथ का आप इंटरेस्ट निकाल लो, सीधा 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो। आप सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे सर कि मुझे प्रैक्टिकल के लिए क्या रेलिवेंट है, जो प्रैक्टिकल के लिए रेलिवेंट है सिर्फ उतना ही मटेरियल चाहिए। बाकी सिर्फ जो थ्योरी है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ये सब सर थ्योरी पोर्शन के लिए है। ये आप थ्योरी में देख सकते हो, थ्योरी वगैरह में पढ़ करके आप ऐसे 11 में तो पढ़े ही हो, तो वही रिलेटेड है थ्योरी। ये सब जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच की डिस्कस हो रही है। तो आपको इतनी सारे प्रैक्टिकल आपको अप्रोच में पता होना चाहिए बेसिक चीजों में, कि हमें डिड साइलेंट रहा तो क्या करना है, डिड के कंटेंट्स क्या हैं, उसके बाद में फिर आपको ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट करने के क्या तरीके हैं, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अमाउंट दिया रहे और पर एनम नहीं लिखा रहे तो मुझे इंटरेस्ट पूरा निकालना है, ये समझ के चलना होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पर एनम लिखा रहे और अमाउंट भी पूरा गिवन है तो फिर मुझे एवरेज 6 मंथ का निकालना पड़ता है, 6/12 करना पड़ता है। और अगर क्वेश्चन में ईच दिया रहे, ईच ऑफ क्वार्टर, ईच ऑफ मंथ या एंड ऑफ मंथ, ईच ऐसे करके दिया है कि मंथली निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है या हाफ ईयरली निकाल रहा है, तो वैसे केस में आपको सर इस तरह से शॉर्टकट तरीके से देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट मेथड से, एक तो हम दिखा देंगे कि प्रोडक्ट मेथड से कैसे करते हैं, उसके बाद में हम लोग सर पीएल एप्रोप्रिएशन में चले जाएंगे, और पीएल एप्रोप्रिएशन का जितने भी सवाल होते हैं वो ईयरली सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर बुक से, एनसीईआरटी बुक से भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद में फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कैरी ऑन करेंगे।